तेजस्वी यादव जी युवाओं के लिए एक आशा के किरण निकले। 17 महीना में स्थापित किया, 17 महीना बनाम 17 साल। हर गांव हर पंचायत में नौकरियां गई, चाहे वो किसी जाति धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हों। भाजपा को यहां हम खाता खोलने से रोकना चाहते हैं। इस बार महागठबंधन बिहार में 35 पार होगा। हमने कहा कि जो लोग कोई इच्छुक है राजद की नीतियों के साथ जुड़ने के लिए, राजद के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए, राजद के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारी विचारधारा पूरी तरह से सबके लिए है। हमने कहा कि A to Z की बात करते हैं, हम महिला सम्मान की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। आज बिहार में क्या हो रहा है? दिन दहाड़े हत्या हो रही है, भाजपा के नेता लोग पर गोलियां बरसाई जा रही है, विधायक के परिवार सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था है क्या बिहार के अंदर में? बैठ करके लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है बिहार के अंदर में। मानो अनमेच्योर्ड ट्रांसफरों का एक बाढ़ से आ गई है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? सीट शेयरिंग को लेकर क्या पेच फंस रहा है? कांग्रेस ने जो सीटों का दावा किया है, उन सीटों के बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सूची ही मांग ली है कि अगर आपके पास मजबूत उम्मीदवार हैं तो पहले सूची दीजिए, फिर उसके बाद विचार विमर्श होगा। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर के कितना बात आगे बढ़ा है महागठबंधन में? शक्ति जी, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सभी पार्टियां सीट को बंटवारा को लेकर करके अस्वस्थ हैं और अंतिम चरण में चीजें पहुंच चुकी है। जल्द ही ससमय आप लोगों को ये बात बता दी जाएगी कि गठबंधन के कौन घटक दल कितने सीटों पर लड़ेंगे, फिर पीपुल डोमेन में चली जाएगी, सब लोग जान जाएंगे। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का नैसर्गिक संबंध है, पुरातन है। कम्युनिस्ट से हमारे रिश्ते भी पुरातन है, नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। हमारे गठबंधन में कहीं कोई लोचा नहीं है, रुस्सा फुल्ली उठा पटक कहीं कुछ नहीं है, पेच है। हमारे दल के साथ जो दल है महागठबंधन में, मांग सब दल को करनी चाहिए, चाहे कोई दल हो, लेकिन वास्तविकता सब समझते हैं और वास्तविकता करीब आकर के बात करते हैं। लोचा नहीं है, पेच है ना। हमने एक लाइन में कहा आपको कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार में बाखूबी काम कर रही है, जन विश्वास को प्राप्त किया है। देश में भाजपा एक माहौल क्रिएट करना चाहती है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना चाहती है मतदाताओं पर यह भूल जाती है कि जहां युवा बेरोजगारी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, देश में बेरोजगारी आपदा का रूप ले लिया है। तेजस्वी यादव जी युवाओं के लिए एक आशा के किरण निकले। 17 महीना में स्थापित किया, 17 महीना बनाम 17 साल। हर गांव हर पंचायत में नौकरियां गई, चाहे वो किसी जाति धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हों। हमने A to Z की बात की, माई बाप की बात की। सबकी पार्टी है, संतान माई बाप के हैं तो ये पार्टी भी माई बाप के हैं। A to Z की है। भाजपा क्या लेकर के जाएगी जनता के बीच में? क्या मुंह लेके जाएगी? वो तो चुनाव में पता चलेगा, माँ बाप अपनाएंगे या नहीं। और दूसरी बात, हमारे गठबंधन में क्यों ताक झाक कर रहे हो? हमारा गठबंधन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है और लक्ष्य भेदन करना जानती है। अपना बताओ, जिन पार्टियों को 2 टुकड़ों में तब्दील किया, जिन पार्टियों को आपने हड़प लिया विधायक को, और आप चले हैं बताने हमको, आप हमको बताने चले हैं। उनको चिंता नहीं, गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी जीवन पर्यंत नहीं निभाया। जो पार्टियां कमजोर होती है ना, वहाँ उसको एलिमिनेट कर देती है। देखिए ना हालात क्या है। लोग जो लगातार कह रहे हैं उनकी पार्टियों को तोड़ा, इनकी पार्टियों को तोड़ा। भाई, जिनकी पार्टियों को तोड़ा उनको चिंता नहीं है। इस देश में एक भय का वातावरण है। मोदी जिससे वही लड़ सकता जिनके अंदर नैतिक बल है। जो घुटनों के बल चलना चाहते हैं वो सष्टांग हो जाएंगे, और जिनके अंदर नैतिक बल है, जन सरकार का सवाल है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान, अर्थव्यवस्था का सवाल है, पूंजीपतियों को इस देश की संपदाओं को सौंपने का सवाल है।
क्या समझते हैं? इन सवालों से आम और आवाम अवगत नहीं है। अब हर हाथ इस बात को जानता है कि इस देश की सरकार किसके लिए काम करती है। अच्छा, कांग्रेस ने जितनी संख्या में सीटों की दावेदारी ठोकी, आप लोगों ने सूची ही मांग लिया, मतलब इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती राजद? देखिए, हमने कोई बात उस तरफ कहा ही नहीं आपको जिस तरफ आप जाना चाहते हैं। हम तो एक लाइन में कहा कि हमारे गठबंधन में सब बातें बिल्कुल, हम 40 सीट लड़ने जा रहे हैं ना गठबंधन के साथ, सब सीट पर उतना ही एफर्ट लगेगा जितना एक पर लगेगा। इसलिए इस बात को सबको समझनी चाहिए। भाजपा को यहां हम खाता खोलने से रोकना चाहते हैं। इस बार महागठबंधन बिहार में 35 पार होगा। भाजपा को देखिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई मतदाता स्वीकार कर रहा है क्या बिहार के एनडीए गठबंधन को? अब आप लोग सूची मांग रहे हैं ना सभी से उम्मीदवारों की, यानी रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं? खबर कहां से आप लोग लाते हैं? हमारे गठबंधन खबर आप छुपाते हैं। हमारे गठबंधन में एक एक विषयों पर, एक एक चीजों पर बारीकी के साथ मंथन भी होता है और एक दल दूसरे दल को सहयोग करके अपना मान कर करके हर मतदाता उस सीट को जिताना चाहती है और जीतती भी है। यही तो सवाल है, रिस्क लेना नहीं चाहते। रिस्क किस बात का? किस बात का रिस्क? जनता ने ले लिया, जनता ने ठाना है कि भाजपा को भगाना है बिहार में। अब यहाँ कहाँ? अच्छा, ये सवाल है कि कई सेलिब्रिटी भी हैं जो कि इच्छुक हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए, राजद या महागठ? कोई सेलिब्रिटी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है तो उनके लिए है, को जाते हैं, जाकर नेतृत्व के सामने अपनी अर्जी रखते हैं। हमारे संगठन में बना हुआ है, दायरा बना हुआ है, प्रधान महासचिव हैं बिहार के, उनके स्तर पर, अध्यक्ष जी के स्तर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर पर, तेजस्वी जी, सब लोग इन चीज़ों को देखते हैं। एक चैनल सिस्टम है हमारे यहाँ। लाल यादव को टिकट दीजिएगा? हम तो एक लाइन में कहा कि जो भी कोई चाहता है सेलिब्रिटी कि हम चुनाव लड़ें तो वो अपनी अर्जी लेकर के नेतृत्व के पास या जो हमारे बने हुए संगठन का स्ट्रक्चर है जिनको ये दिया गया है उस स्तर पर आके अपने प्रस्ताव को रखेंगे, विचारार्थ रखा जाएगा चीज़ों को। नहीं, आप लोग आगे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैंने ऐसा कोई प्रेम हमारा सबसे बड़ा एक्टर तेजस्वी यादव है। हाँ। तेजस्वी यादव सबसे बड़ा एक्टर हैं राजनीति में जो युवाओं के आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। विपक्ष विलन बता रही है। विपक्ष तो खुद विलन, विपक्ष इस देश की आवाम के लिए विलन है। भाजपा विलन है जिसने सबको परेशान कर रखा है, देश को परेशान किया, युवा को, युवती को, आवाम को, किसान को, सबको। अच्छा, ये अंदर के हमें खबर आ रही है कि पवन सिंह से बातचीत चल रही है कि इसमें सच्चाई कितनी है ये जानना चाहते हैं। किससे कब और कहाँ बात होती है इन विषयों की जानकारी हम तक नहीं है। जब बात हो कर के चीज़ें खुल जाती है तो जब हमारे समक्ष उसको प्रस्तुतिकरण के लिए आता है तो मैं उन बातों को आपके समक्ष रखता हूँ। ये तो आपकी मेरिट है जो छुपा लेते हैं इस तरीके से बोलकर। ये बताइए कि इच्छुक हैं कि पवन सिंह को लाया जाए? जो कोई इच्छुक हैं दल में आने के लिए उसके लिए एक नॉर्म्स है। राजद इच्छुक नहीं? हमने कहा कि जो लोग कोई इच्छुक है राजद की नीतियों के साथ जुड़ने के लिए, राजद के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए, राजद के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारी विचारधारा पूरी तरह से सबके लिए है। हमने कहा कि A to Z की बात करते हैं, हम महिला सम्मान की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। आज बिहार में क्या हो रहा है? दिन दहाड़े हत्या हो रहे, भाजपा के नेता लोग पर गोलियां बरसाए जा रहे हैं, विधायक के परिवार सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था है क्या बिहार के अंदर में? बैठ करके लोग गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है बिहार के अंदर में। मानो अनमेच्योर ट्रांसफरों का एक बाढ़ से आ गई है, जो जहां पाता वहीं ट्रांसफर कर रहा है। ये बिहार तो ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग का शिकार होते जा रहा है। पूरी महकमा आज जो है त्राहिमाम कर रही है, जाके पूछिए अधिकारियों से। सवाल यहाँ है, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप लोग लगातार कह रहे थे कि लोकसभा विधानसभा साथ में होगा, परिस्थितियां बन रही है, कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। तारीख पे तारीख, आज भी तारीख है क्या? आज भी तारीख थी क्या? बिल्कुल। वो तारीख का क्या हुआ? तो अब लग रहा है कि तारीख पे तारीख ही मिलेगी। हम नहीं पूछ रहा हूँ कि कल भी तारीख थी, आज भी तारीख है जी। कितने तारीख में सुनवाई होगी अब मुझे जानकारी नहीं है। खैर, शक्ति सिंह यादव थे, तमाम बातों का बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे। खैर, स्टूडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।